स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है। कॉमर्स 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल लेके आई हूं मैं। जो बच्चे सिटीज में रहते हैं या अच्छे बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हें तो पता होता है कि हमको या उनके टीचर्स या उनके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी होते हैं या वो उनके कोचिंग क्लासेस से उन्हें पता चलता है कि उन्हें आफ्टर 12th क्या क्या कोर्स कर सकते हैं वो, या क्या उनको करना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हमें 12th के बाद क्या करना है। ज्यादातर बच्चों को यही होता है कि चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, उनको बस ये पता होता है कि भाई अगर साइंस वाले हैं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल। आर्ट्स के हैं तो भाई आप टीचर की तैयारी करना, बाद में बीए कर लो, बीएससी कर लो, एमए कर लो, जो भी है आप ये सब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना है। खासकर जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है कैरियर को लेकर। उसका रीजन ये है कि हमें नॉलेज नहीं होता है कि हम आफ्टर 12th और क्या क्या कर सकते हैं। अभी बहुत सारे जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता है। आप खुद से सोचो, अपने आसपास चारों तरफ ध्यान से देखो, तो क्या केवल आपके आसपास केवल इंजीनियर, डॉक्टर या केवल सीए या केवल आईएएस यही लोग तो नहीं है। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो सिर्फ इन्हीं की प्रिपरेशन की बात होती है। भाई साइंस वाले हो तो मेडिकल इंजीनियरिंग की कर लो, आर्ट्स स्ट्रीम लिया है तो आईएएस की प्रिपरेशन करो, या कॉमर्स वाले हो तो सीए, सीएस। इन सब के बीच हमारे वो स्टूडेंट्स जो ये कोर्सेज नहीं कर सकते या इनको एफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या है। तो उनको ये लगता है कि चलो बीए कर लेते हैं, फिर बीएड कर लेंगे, या फिर किसी भी एसएससी वगैरह किसी छोटे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जॉब के बहुत सारे अवसर हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो उसके आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग को नहीं बताया जाता, जो आर्ट्स के, कॉमर्स के हमारे बच्चे कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये सोचो कि आप जिस भी विषय से पढ़ रहे हो उस विषय से संबंधित, आज हम लोग के टाइम में इंटरनेट नहीं था, आपके पास इंटरनेट है जिसकी सहायता से आप जान सकते हो कि आपके विषय से संबंधित कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन सी जॉब में आप जा सकते हो, किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। इसकी जानकारी चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, ये होना बहुत जरूरी है और हर बच्चे को होना चाहिए। आप बिना उद्देश्य का पढ़ोगे तो फिर बिल्कुल उद्देश्यहीन व्यक्ति से भटकता है, उसको जल्दी मंजिल नहीं मिलती है। तो जब भी आप 11th क्लास में आए, आपको नहीं पता था, आपके पेरेंट्स के हेल्प से या खुद के डिसीजन से आपने जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट किया, अब जो भी सेलेक्ट कर लिया है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तब भी, और इंटरेस्ट उसमें उतना नहीं था फिर भी अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तब भी, मेरा मानना है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया ना, तो चाहे जो भी डिसीजन लिया उसको आपको सही बनाना ही है। तो आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है उस सब्जेक्ट के बारे में पहले तो आप नॉलेज करो कि इसमें क्या क्या ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और फिर देखो कि क्या आप उस कहाँ सुटेबल हो रहे हो उसमें। ऐसा नहीं है कि हमें मैथ्स नहीं आता तो हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, हमें अकाउंट समझ में नहीं आता तो हम सीए बनेंगे, ऐसा नहीं। आप देखो कि आपके विषय से संबंधित कौन कौन से अवसर हैं। किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग में कैरियर बनाओ, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, किसी को भाई स्पीच देना अच्छा लगता है ना, तो जाओ ना जर्नलिज्म के फील्ड में अपना कैरियर बनाओ। नहीं कहा गया है आपको कि आपको स्पीच देना अच्छा लगता है, आपको लोगों का इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है, तो फिर आप क्लास में आके सिर्फ टीचिंग कर सकते हो। आप जाओ अपना जर्नलिज्म में कैरियर बनाओ, आप मास कम्युनिकेशन करो, ये सब फील्ड में जाओ, बहुत सारे अवसर हैं। और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, वो अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग की महंगी फीस उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि उतना ही है, उसमें भी बहुत सारे अवसर हैं, उसमें भी चाहिए। कम बजट वाले कोर्सेज भी हैं जिसको आप कर सकते हो। तो आप पहले पता करिए कि ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल हमें नहीं मिला या हमारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने बायो स्ट्रीम ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें भी आप देखिए, अभी आप नेट पे सर्च करिए कि क्या क्या आप कर सकते हैं।
जैसे बायो के बच्चे हैं तो उनके लिए वो मेडिकल के साथ साथ मेडिकल की प्रिपरेशन, नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उनके वो उसको एफर्ट नहीं कर सकते तो या उनके पेरेंट्स उतना एफर्ट नहीं कर सकते तो वो नर्सिंग तो सभी जानते हैं कि हाँ वो नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बायोटेक का कोर्स होता है और छोटे बड़े और ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिकल से के फील्ड से रिलेटेड होते हैं, बट वो उतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, उतने महंगे नहीं होते हैं। आप उन कोर्सेज को भी करके अपना कैरियर अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी फीस ही देना पड़ता है। अगर आप महंगी फीस नहीं पे कर सकते, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अभी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के, जहां से आपको फीस नहीं पे करना होता। मेरिट बेस से भी आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपका फीस पे करेगी अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आप कंपटीशन बीट करते हैं। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आज मैं जो लेके आई हूँ 10 बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, क्योंकि साइंस के बारे में बच्चे शुरू से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से साइंस स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को साइंस के बारे में पता होता है। आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में भी लोगों को उतना डाउट नहीं है कि इसमें क्या करेंगे। लेकिन अभी मैंने देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स से बात किए जो कि हमारे विलेज एरिया से कंसल्ट रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को कॉमर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। उनकी कॉमर्स लेके क्या करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कॉमर्स ले लिया बेकार, साइंस नहीं पढ़ सकते थे, आर्ट्स में जाना नहीं था इसलिए कॉमर्स ले लिया। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले ही जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई और जाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसका बेस कॉमर्स का है, जिसने अकाउंटिंग बिजनेस स्टडी पढ़ा है, वही उस फील्ड में जा सकता है, बस जानकारी नहीं है हमें। तो चलिए आज मैं आपको 10 बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th कॉमर्स, 12वीं के बाद आप क्या क्या करें। सब जानते हैं कि बीकॉम कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम के अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें मैं लेके आई हूँ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें से आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके फ्रेंड्स के लिए, तो आप उसको शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि आफ्टर 12th, क्योंकि अब 12th के एग्जाम होंगे, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये तो इसके बारे में सबको पता है कि हम लोग 12th के बाद हम लोग बीकॉम कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बीई, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बारे में शायद कम लोगों को पता होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, इससे गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं, तो आप बीई यानी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। अब आपको अगर इससे कोर्स करना है तो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आपको वो देखना पड़ेगा और फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जर्नलिज्म भी एक बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बारे में हमारे स्कूल में बहुत कम बताया जाता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। जिन बच्चों को अच्छा बोलने का अच्छा लगता है, उनको इंटरव्यू लेना, बातें करना, और उनके अंदर वो डेयरिंग भी है गए, तो वो बच्चे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा है, बहुत इसमें अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है ये कोर्स करना। तो जर्नलिज्म से आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और उसके बाद फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करके इसमें जर्नलिज्म के फील्ड में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ये थर्ड हो गया। फिर मैंने लिखा है BFM, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। भाई फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट, इससे तो चाहे साइंस वाले हों, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, सबको भाई फाइनेंस की जरूरत होती है। और आगे चल के सभी फाइनेंशियल मतलब कुछ अगर बिजनेस कर रहे हैं या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी कंपनी है, कोई छोटा बड़ा बिजनेस है, तो फाइनेंस का कैसे बजट बनाएंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, इन लोगों के लिए भी बहुत सारे जॉब के अवसर होते हैं। BFM जो लोग किए रहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस, इनको फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंस की कैसे प्लानिंग करेंगे, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है या बिजनेस रन कर रहा है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उन सब के बारे में ये बच्चे पढ़ते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है, इसका भी अभी बहुत अच्छे अवसर इसमें बहुत सारी कंपनीज में
और मार्केटिंग कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, आपको इंश्योरेंस सेक्टर में, इसमें आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर है बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ये भी कोर्स करके आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी जॉब पा सकते हैं। जिन बच्चों को घूमना, ट्रेवल करना बहुत अच्छा लगता है, जो देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसमें टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है। भारत सरकार का भी ये टूरिज्म और ट्रेवल डिपार्टमेंट है, उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। और इसके बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी हैं जहां पे आपको टूरिज्म ट्रेवलिज्म का मैनेजमेंट का कोर्स करके आपको जॉब मिल सकता है। होटल मैनेजमेंट पे, होटल इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं इससे। और फिर जैसे कॉमर्स में हम लोग 3 चीजें थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो बीकॉम सब जानते हैं, सीए और सीएस, ये 3 चीजें ज्यादा पॉपुलर हैं। तो उसी में से जो नेक्स्ट मैंने लिया कंपनी सेक्रेटरी, सीएस फाउंडेशन भी आप लोग आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। सीएस के बारे में डिटेल में मेरा एक अलग सा वीडियो है, उसमें सीएस के बारे में आपको डिटेल में पूरा मिलेगा। आप मेरे चैनल पे जाके कंप्लीट सोल्यूशन बाय रंजिता मिश्रा पे जाके आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस के बारे में सर्च करेंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए फाउंडेशन में भी आफ्टर 12th आप एडमिशन ले सकते हैं, या बीकॉम के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे जो कॉमर्स के हैं, उनको सीए और सीएस के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप इसके बारे में जानते होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा सीए के बारे में भी अभी पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे मिलेगा। फिर है बैचलर, 8 नंबर बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसकी पढ़ाई करके भी आप अकाउंटिंग फाइनेंस के सेक्टर में आप जा सकते हैं, अकाउंट सेक्टर में जा सकते हैं, कंपनियों के कंपनीज में भी, और उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस इंडस्ट्रीज में अच्छा अवसर रहता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे फाइनेंस और सेक्टर में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, तो आपको मतलब ऊपर की तरफ जाने का, प्रमोशन वगैरह के चांसेस, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह अच्छा यहाँ हो जाता है। फिर है बीबीए, ये भी कॉमन है, लगभग बहुत सारे लोग बीबीए के बारे में जानते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ भी करके बीबीए करके बाद आप एमबीए करके आप मैनेजमेंट सेक्टर में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है जो 10 बेस्ट कोर्स का था, उसमें जो 10 नंबर पे मैंने लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं। 10 नंबर पे मैंने लिया BA LLB। अगर आप LLB करना चाहते हैं, यानी कि वकालत करना चाहते हैं, तो BA LLB भी आफ्टर 12th आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों, ये तो मैंने 10 बेस्ट कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी। लेकिन चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, तो आपको बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें और भी क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, और जिसमें आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। देखिए, ज्यादातर हम लोग फेल्योर इसीलिए होते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। पहले आप जहां पे हैं और आपके पास जो कुछ भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का यूज करके हम कैसे आगे एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कहना कि हमें ये नहीं मिला, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ये सब सिर्फ बहाने हैं या बात की बात है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में एजुकेशन के लिए भाई पैसे, फीस, क्योंकि एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया है, ये बहुत ही मायने रखता है। लेकिन इनके अगर ये आपके पास नहीं है, कम संसाधन है, कम रिसोर्सेज आपके पास है, तो उसके बाद भी आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हो, बशर्ते कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए हैं। अगर ये नहीं मिला तो डिप्रेशन ही, अरे हम ये नहीं कर पाए। अगर उसके सिमिलर कोई और चीज है जो जिसमें कि उन्हीं सब्जेक्ट का प्रयोग करके आपको मिल गया, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा है। ये कहना कि हमें ये नहीं मिला इसलिए हमने कुछ नहीं किया, हम सीए नहीं बन पाए तो हमने कुछ नहीं किया, तो आप बैंकिंग में आ जाओ, आप फाइनेंस सेक्टर में आ जाओ। अगर आपने सीए की प्रिपरेशन की है, आप उसको मान लीजिए कि क्रैक नहीं कर पाए,
तो आप सोचोगे कि हमने सीए को क्रैक नहीं किया तो चलो अब हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं भाई, आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतना नॉलेज लिया है, वो बेकार थोड़ी ना जाएगा, उसका यूज करो। आप कस्टम में आओ, कस्टम डिपार्टमेंट में आओ, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आओ। हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि उनको पता होना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मेरी एक स्टूडेंट कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि कॉमर्स लेके क्या करोगे, कॉमर्स में आपका कैरियर नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, अगर टीचिंग लाइन में आ जाओ या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सब स्ट्रीम चेंज कर लो। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह से बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इस सब्जेक्ट में जो भी लिया है ना उसमें क्या है। और वैसे तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप यही कहोगे कि ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, हर विषय ऐसा है जिसमें कुछ लोगों ने अपना बहुत अच्छा काम किया है और देश विदेश सब जगह अपना नाम बनाया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक यही इतना ही कहना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप जम के मेहनत करो और उसमें पता करो कि उस सब्जेक्ट में को लेकर आप और क्या क्या कर सकते हो। अभी तो आपके पास वही इंटरनेट है, गूगल है, आप सब कुछ आपके लिए बहुत इजी है। हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।